बेटा, तुमने आज जो काम किया है उसकी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। सर, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया। हमने सबको अरेस्ट कर लिया है। कल सुबह तक मैं चेन्नई पहुंच जाऊंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे, उन तीनों को अलग गाड़ी में भेजो। यस सर। चलिए आप लोग जीप में बैठिए। सर, ये लड़की को कुछ मत करो, छोड़ दो उसे। अगर हमारी मदद करने वाले लोगों को अंदर करोगे तो फिर बाहर कोई नहीं बचेगा। ऊपर से ये आदिवासी भी है। जाने दो उसे, छोड़ दो, बोल रहा हूं ना। सर, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अगर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये हमारे सर पे ही चढ़ जाएंगे। लोकल पुलिस होने के नाते बोल रहा हूँ सर, इन्हें फॉर्मेलिटी के लिए कुछ देर के लिए रहने दीजिए सर, तभी इन लोगों में पुलिस का डर बना रहेगा। ठीक है, देख लो, ये तुम्हारा एरिया है। थैंक यू सर। एनीवे, तुम्हारे कोऑपरेशन के लिए थैंक्स। इट्स ओके चलो सर। अब मैं निकलता हूँ। हाँ, थैंक ख्याल यू रखना। सर। ओके सर। शिखर, दिल से थैंक्स। तुम नहीं होते तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ये इस लड़की पर केस फाइल करने के लिए कह रहे हैं। कुछ घंटे कस्टडी में रखने के बाद छोड़ देंगे। ये सिर्फ छोटी सी फॉर्मेलिटी है सर। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे मंगेतर को कुछ नहीं होगा। सुबह तक छोड़ देंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ स्वामी? हाँ सर, सुबह तक छोड़ दूंगा। चलो गाड़ी निकालो। सर। ये देख, बिल्कुल चिंता मत कर, कल सुबह तक कस्टडी में रख के भेज दूंगा। सर, इसे कुछ भी पता नहीं है सर। आपको कस्टडी में एक आदमी चाहिए ना, तो मैं रह लेता हूँ। नमस्ते सर जी। आइए आइए स्वामी जी। सर जी, वो हमारे मेहमान थे। मेहमान को ये खाना खिलाने गई तो आप इसे यहाँ ले आए। आप क्यों चिंता करते हो स्वामी? विटनेस बनाने के लिए इसे अंदर रखने के लिए ऊपर से ऑर्डर एक है। लड़की को थाने में इतनी देर रखना ठीक नहीं। अगर आपको चाहिए तो इसकी जगह मैं रहता हूँ। स्वामी जी, आपको अंदर रखने का मतलब पूरे गांव को अंदर रखना सर, होगा। किसी को मत रखिए सर, मैं रहूंगा हवालात में। ठीक है शिखर, मैं सर से बात कर लेता हूँ। स्वामी जी, आप अपनी बेटी को ले जाइए, आप जा सकते हैं। स्वामी जी, ये तो अच्छा शगुन नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। आओ बेटी। चलो जाओ। तू टेंशन मत ले यार, मैं सुबह होता ही आ जाऊंगा, ठीक है ना? हाँ। क्यों भाई, लास्ट में तुम्हें भी अंदर कर दिया ना? हैं? तुम भी पागल हो। जो तुमने उस पर भरोसा किया, वो बहुत ही बदतमीज इंसान है। आइए मिस्टर पुलेन, आज से तुम्हें छोड़ दिया जाता है। यही मेरा फैसला है। जाओ जाओ जाओ। साहब जी, सिर्फ आज की रात मैं यहाँ सो जाऊँ क्या? ए, मैंने कहा ना, साहब जी। तू जाता है या नहीं? चल जा। साहब जी, मेरा पेन, डिब्बा, ब्रश वगैरह दे दीजिएगा। ए सुनो। जी साहब। इसका साइन ले लो और इसका सामान इसे दे दो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे करो। चल निकाल।
ए भास्कर सर। तुम अभी जाओ हाँ। और रात की ड्यूटी के टाइम पे आ जाना। जी सर। और तुम लोग भी सुनो, तुम लोग भी जाओ, सुबह टाइम पे आ जाना। ठीक है सर। ठीक है। उस दिन इंस्पेक्टर कुंदन का बर्ताव कुछ अलग ही था। वो पता नहीं किससे फोन पर बहुत देर तक बातें कर रहे थे। उस दिन नाइट ड्यूटी पर मैं था। नाइट ड्यूटी की वजह से सुबह मैं गहरी नींद में सो गया था। तभी ए भास्कर, भास्कर, ए भास्कर, अरे अरे उठ, सर, सुबह हो आप- गई। क्या है, अभी तक सो रहा है? साहब आप इतनी सुबह सुबह? क्यों, सुबह सुबह के तुम्हारी नींद खराब कर दी क्या? जाओ, जाके नहा धो के वापस आओ। ठीक है सर। शिखर, शिखर, अरे शिखर, अरे उठ रे भाई, अब तक मैं सो क्या- रहा है, सुबह हो गई है। क्या हुआ, ठीक से सोया नहीं था क्या? रुक जा। क्या शिखर, मुझसे नाराज हो क्या? मेरे ऊपर तो गुस्सा होगा ही तू। हाँ, क्या करूं, डिपार्टमेंट का प्रोसीजर तो करना ही पड़ता है। जाओ और जाके मुंह हाथ धो के आ जाओ। जैसे ही कांस्टेबल आएगा तुम्हें छोड़ दूंगा। जाओ। अरे भाई, जिसने भी राजनीति वालों और पुलिस वालों से दुश्मनी की है ना, वो मुश्किल में आ ही जाते हैं। अगर उसने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की होती ना, तो बात कुछ और होती। वो कुंदन भी डरपोक था। अगर उसकी जगह मैं होता ना, तो गला काट देता उसका। जब से शिखर मरा है तब से समस्या और बढ़ने लगी है। उसके बाद इंस्पेक्टर कुंदन और सुल्तान, इनकी मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी सबूत नहीं मिला है। शिखर जब मरा तो उसकी इच्छाएं अधूरी थी। शिखर का भूत ही यहाँ पर आने वाले इंस्पेक्टर को मारता है, ऐसा लोगों का कहना है। क्या कहा? आत्मा? अरे ये काम गांव वालों का होगा, बेवकूफ बना रहे हैं वो। कौन से जमाने में जी रहे हो तुम लोग? आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। अच्छा ये बताओ, यहाँ का इंस्पेक्टर मैं हूँ, तो शिखर की आत्मा मुझे भी मारेगी क्या? ये बताओ, इतना सब कुछ करने वाले उस शिखर की कोई फोटो है क्या? फोटो किस लिए सर? आप खुद ही देख लीजिए। अच्छे से देख मुझे। मैं शिखर हूँ। ये मेरा पुलिस स्टेशन है। यहाँ मैं जो भी बोलता हूँ वही कानून होता है।
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अगर मेरे सिवा कोई यहाँ इंस्पेक्टर बनकर आया तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो। इस पुलिस स्टेशन के लिए मैंने कितनी मेहनत की पता है? इन्हें किसने रिसीव किया था? सर इन्हें आज ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन ये एक दिन पहले ही आ गए थे। क्या एक दिन पहले ही आ गए थे? हाँ सर। वो यहाँ पर कैसे आए, पुलिस स्टेशन का दरवाजा किसने खोला, किसी को नहीं पता सर। साहब, उनका कटा सर यहाँ है। भगवान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे जी? जाओ जाओ सब लोग पीछे जाओ, पीछे जाओ, जाओ पीछे। अब ये बात बुरा हुआ। मैं उनकी लाइफ का स्टेटमेंट लेकर बॉडी को कलेक्ट करके हॉस्पिटल के लिए ये पुलिस स्टेशन सिर्फ मेरा है, यहाँ मेरा कानून चलता है। कोई दूसरा यहाँ टिक नहीं पाएगा।